हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड यानी कक्षा 3 की आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 पढ़ेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है और ये लेसन 2 में एक कहानी है, सेखीबाज मक्खी। इसको हम पढ़ेंगे। ये टाइटल है, कहानी का शीर्षक है सेखीबाज मक्खी। इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। आइए पढ़ते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। आगे शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। आगे शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। आगे देखते हैं क्या हुआ भाई। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। आगे यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। आगे मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। ठीक है, इस कहानी को लिखा था योगेश जोशी जी ने। आइए अब इसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर कर लेते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? ठीक, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कहानी का नाम
अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। ठीक है, हो सकता था शेर हारा, ठीक, या चालाक लोमड़ी, ठीक, तो इस तरह से हो सकता था। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? आप लिखोगे मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ठीक है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है, आगे, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? आप लिखोगे अक्सर आप क्या क्या करते हो खाना खाने के बाद, और कभी कभी आप क्या करते हो खाना खाने के बाद। ठीक है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। आप जो जो खाते हो आप यहाँ पे लिखोगे। शेर भोजन में मांस खाता है। ठीक है, किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, आप सोच करके लिखोगे कि ये मक्खी है, मक्खी क्या बोल रही है। ठीक है, ये शेर क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन है? तो घमंडी मक्खी है। चतुर कौन है? तो चतुर लोमड़ी है। ठीक है, समझदार कौन है? तो समझदार जो है हाथी है। इस तरीके से आप जो है लिख लेंगे। आगे देखते हैं। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। ठीक है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। अब बताओ कि क्या क्या काम आप जल्दी कर लेते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। ठीक है, लीडर बनेगा उस टोली का। ठीक है, रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो उस रास्ते से आप इसे भेजिए जहाँ पर सबसे अधिक जाले मिले, ये भेजना है आपको। ठीक है, भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, शेर गुस्सा हो उठा, शेर को गुस्सा आ गया, उसकी जरा खबर लो ना। ठीक है, जरा उसको डराओ। ठीक है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, यानी उस मकड़ी को तो मैं जल्द ही खत्म कर दूंगी, उस मकड़ी को तो मैं मसल दूंगी। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? जंगल के राजा ऐसी भाषा कहें तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात या ऐसी भाषा या ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। ठीक है, उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? ठीक है, जैसे जलते बल्ब के आसपास, तो ये आप लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है? आप अगर किसी को जानते हो तो आप लिखेंगे। ठीक है, ये है कहानी खोजो, इन चित्रों में छिपी है कहानी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 2 पढ़ा। पाठ 2 का टाइटल था, शीर्षक था, एक कहानी थी तो इसका शीर्षक था सेखीबाज मक्खी। इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।